गुस्ल कर लिया, चाहे शैम्पू इस्तेमाल किया है, साबुन इस्तेमाल किया या नहीं इस्तेमाल किया, अब आपने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद उस जगह से हटकर आप अपने पाँव धोएंगे। शरीयत का तकाजा क्या है कि आपने कपड़े पहनकर उस जगह से जब अलहदा हुए तो अब आपने अपने पाँव धो लेने हैं। आपका गुस्ल भी हो गया है, आपका वुजू भी हो गया है। इसी वुजू के साथ आप कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं और इसी वुजू के साथ, इसी गुस्ल के साथ आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। अकीदा वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नाजिल किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिर तो है, देखने वाला है, लेकिन हाजिर नहीं है। हर जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत आसमानों के ऊपर उसका अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन तशरीफ़ फरमा है जिस तरह उसकी ज़ात को लायक है। इसके लिए कुरान मजीद के अंदर 6 मुख्तलिफ मकाम पर 6 आयात जो हैं वो नाजिल हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक से जुदा है और अपने अर्श पर मुस्तवी है। क्या गुस्ल के बाद वजू करना ज़रूरी है? अगर आपने गुस्ल शरई तरीके के मुताबिक किया तो फिर तो आपको गुस्ल के बाद वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अल बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुस्ल करते तो गुस्ल करने से पहले आप अपने हाथों को जो है वो धोते, फिर अपनी शर्मगाह को जो है वो साफ़ करते उल्टे हाथ से, फिर अपने हाथ को जो है वो साफ़ करते। उसके बाद आप वुज़ू की तरह जो है जिस तरह वुज़ू किया जाता है अपने हाथों को धोते, अपने मुँह में पानी डालते, अपने नाक में पानी डालते, फिर चेहरे को धोते, फिर जो है वो आप अपने बाजुओं को कोहनिए तक धोते। उसके बाद आप मसा की बजाय चुल्लू लेकर ये जो पानी है इसको आप अपने सर पर 3 मरतबा जो है वो 3 बुक या 3 चुल्लू ये आप अपने सर पर बहाते गिराते और बालों को अच्छी तरह से जो है वो गूंद लेते। तो इस तरह जो है वो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहा लेते और दाईं तरफ से पानी पहले बहाना ये ज़्यादा अफजल अमल है। उसके बाद जब आपने गुस्ल कर लिया, चाहे शैम्पू इस्तेमाल किया है, साबुन इस्तेमाल किया या नहीं इस्तेमाल किया, अब आपने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद उस जगह से हटकर आप अपने पाँव धोएंगे। मोहतरमा हालांकि देखिए कि जब वो नहाया है तो पूरा जिस्म उसमें पाँव भी उसके धुल गए हैं, लेकिन शरीयत का तकाजा क्या है कि आपने कपड़े पहनकर उस जगह से जब अलहदा हुए हैं तो अब आपने अपने पाँव धो लेने हैं। आपका गुस्ल भी हो गया है, आपका वुजू भी हो गया है। इसी वुजू के साथ आप कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं और इसी वुजू के साथ, इसी गुस्ल के साथ आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ इस्लामी मकातब फ़िक्र में अकीदे के बुनियादी नुकात में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही अहम सवाल है। अकीदा वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नाजिल किया है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से अपनी उम्मत तक उसके जो है वो नुकात पहुँचा दिए या उसकी जुज़ियात पहुँचा दी। तो जैसा कि कुरान मजीद में सूरत मोहम्मद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानने में ही लोगों ने जो है वो गलती कर ली है। आम तौर पर हमारे यहाँ कसम खाई जाती है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये जो है वो बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कहकर ये बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िर तो है, देखने वाला है, लेकिन हाज़िर नहीं है। हर जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत आसमानों के ऊपर उसका अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन तशरीफ़ फरमा है जिस तरह उसकी ज़ात को लायक है। इसके लिए कुरान मजीद के अंदर 6 मुख्तलिफ मकाम पर 6 आयात जो हैं वो नाजिल हुई हैं। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा कि अल्लाह रब रहमान जो है वो अपने अर्श पर मुस्तवी है, उसका इल्म हर जगह पर है, उसकी ज़ात बाबरकत आसमानों के ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानने में भी गलती कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि कायनात की सारी चीज़ें, इसमें ये टेबल भी हो सकता है, ये माइक भी हो सकता है, कायनात की तमाम चीज़ें, पत्थर वगैरह वगैरह, ये सब मिलकर एक चीज़ है और इसे वहदतुल वजूद का नाम दिया जाता है कि ये नऊज़ुबिल्लाह एक वजूद है और वो अल्लाह का है। अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। तो ये कुफ्र है, ये शिरक है, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक से जुदा है और अपने अर्श पर मुस्तवी है। इसकी मैं एक हदीस आपके सामने कोट करना चाह रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके एक सहाबी तशरीफ़ लाते हैं और वो आके अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक लौंडी है और वो बकरियां चरा रही थी और बकरियां चराते हुए उसने कुछ सुस्ती की और एक भेड़िया आया और एक बकरी उठा के ले गया। वो खातून चाहती तो उससे बकरी को जो है वो छीन सकती थी। मैं उसे देख रहा था लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। भेड़िया बकरी लेके चला गया, मुझे गुस्सा आया और मैंने जाके उसको एक तमाचा लगा दिया। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने एक खातून पर हाथ उठाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर क्या हुक्म है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि जाइए उसको बुला के लाइए। वो खातून बुलाई गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहला क्वेश्चन जो किया वो बहुत अहम ईमान का क्वेश्चन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐन अल्लाह, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि ए खातून ये बताइए अल्लाह कहाँ है। उसने फिल बदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि अल्लाह फिस समा, अल्लाह तो आसमानों के ऊपर है। उसने उंगली का इशारा भी किया, उसने कहा अल्लाह आसमानों के ऊपर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दुरुस्त तसव्वुर किया
वगरना उसकी करेक्शन करते, आप रसूल थे, आप नबी थे। आपने उससे दूसरा सवाल किया कि मैं कौन हूं, तो उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उस सहाबी को जिसने उसको तमाचा मारा था, उसको कह दिया इतिकहा इन्नहा मुमिना, इसको आज़ाद कर दीजिए, ये ईमान वाली औरत है। तो लिहाजा ईमान जो है ये जानना हर मुसलमान का बुनियादी हक है, और ईमान के अंदर ही हमारे बहुत सारे फ़िरक बन चुके हैं, जिसमें अशाइरा हैं, मुअतज़िला हैं, जहमिया हैं। इन्होंने अल्लाह की सिफ़ात के अंदर तब्दीलियाँ की हैं। सिफ़ात के अंदर जो है वो कुछ जो है वो ताबील के कायल हैं, कुछ तातील के कायल हैं, कुछ तशबीह के कायल हैं। तो अहलुस सुन्ना वल जमा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात पर उसी तरह ईमान लाते हैं जिस तरह उसके रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है।